देखिए भाई, आज इसमें जो पहली क्लास है आपकी जीव विज्ञान की है, बायोलॉजी की। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसा आप देखते हो सबसे पहले जो वर्ड है बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। लेकिन जो लॉजी है ये बना है लोगोस से। पहले जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है? लोगोस। तो जो बायो का मतलब है तो आप जानते हो क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। इस तरह से जो बायोलॉजी कहलाया, क्या कहलाया? स्टडी ऑफ लाइफ कहलाया। अब यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये आता है कि जो शब्द है बायोलॉजी ये कब दिया गया है, कब यूज किया गया सबसे पहले, और कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इस शब्द को सबसे पहले यूज किया। तो बात है 1801 की, 1801। 1801 में दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो था लेमार्क और एक था ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। ये दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। सबसे पहले इन दो साइंटिस्टों ने इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। दिस बायोलॉजी वर्ड वाज यूज्ड बाय दीज टू साइंटिस्ट। ये जो लेमार्क है ये फ्रांस का है, और ये जो ट्रेविरेनस है ये है जर्मनी का। दोनों यूरोपियन है। अब बात है 1801 की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अरस्तु। जो अरस्तु हैं वो वैज्ञानिक भी थे, खोजकर्ता भी थे, और कहीं ना कहीं फिलोसफर भी रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम है अरस्तु। हालांकि इंग्लिश में इन्हें ये लिखा जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज क्या है? रोमन है, कैथोलिक है, लैटिन है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। तो जब इन्हें देखा गया तो इनका जो समय है वो बीसी है। अभी क्या चल रही है? एडी चल रही है। तो अगर हम 1801 बोलते हैं तो क्या है? एडी। एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडी होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, जिसे हम एडी बोलते हैं। एडी तो समझते हो ना, ईस्वी जो अब चल रहा है, तो उसे बोलते हैं एनो डोमिनी। और बीसी समझते हो, बिफोर क्राइस्ट होता है। तो जब हम अरस्तु की बात करते हैं तो ये बीसी की बात है। लगभग 300 साल के आसपास जो बीसी था वो काउंट होता है, और एग्जैक्ट है 384 से 322 बीसी। तो इनकी जो समय सीमा है 384 बीसी से 322 बीसी तक जो अरस्तु रहे हैं, इस समय इन्होंने बायोलॉजी को यानी कि जीव विज्ञान को क्रमबद्ध कर दिया था। क्रमबद्ध का मतलब सीक्वेंस में कर दिया था। ये क्या है? ये है कि जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड को यूज किया। 3-4 नाम आएंगे, एक लीनियस का भी नाम आएगा अभी आगे। इन्होंने तो क्या किया था? यूज किया था सबसे पहले इस शब्द को। और जो अरस्तु हैं उन्होंने क्या कर दिया? सीक्वेंस में कर दिया। जितनी भी बायोलॉजी की इवेंट थी उस समय उनकी एक सीक्वेंस बना दी कि पहले ये है, दूसरे बाद ये, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगी। इसलिए अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु। अब यहाँ से ये बात आती है कि जो अरस्तु हैं ये कौन से देश के थे? तो आंसर है ग्रीक। ये थे ग्रीक। ग्रीक जो है वहाँ के निवासियों को कह दिया जाता है। कंट्री का नाम ग्रीस होता है, जिसे हिंदी में यूनान बोला जाता है। तो यूनानी थे। कौन? अरस्तु। ये समय सीमा याद रखें। इन सब समय का हिस्ट्री में भी काम आएगा, तो अच्छी तरह से ध्यान रखें हर चीज़ को। 384 से 322 बीसी। ये तो पता ही होगा कि बीसी में जो है उल्टा चलता है। फिर धीरे धीरे बीसी खत्म हो जाएगा और एडी
शुरू हो जाएगा। तो उल्टा चलेगा तभी तो बीसी खत्म होगी। अगर आप इसे भी सीधा चलाओगे फिर बीसी खत्म कैसे होगी? तो बीसी तो हमेशा उल्टी ही चलती है। कोई सोच रहा हो कि ये उल्टा क्यों लिखा है, ज़्यादा से कम की ओर क्यों लिखा हो, तो उसका रीज़न ये है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे अब बायोलॉजी तो हमने समझ लिया कि बायोलॉजी वर्ड क्या है। अब यहाँ कुछ ब्रांच पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे साइंस हैं जो कहीं ना कहीं बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो उनमें से आपको जानते भी हो, जैसे मछली पालन होता है ना, क्या होता है मछली पालन को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पिसीकल्चर, है ना। तो ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कहाँ से? बायोलॉजी से। अब जैसे पिसीकल्चर आपने बताया, तो पिसी तो इसलिए बोला जाता है कि मछली को इंग्लिश में पिसी भी कह दिया जाता है। तो ये मछली पालन है। अगर मैं आपसे पूछ बैठूँ कि ऐसा कौन सा साइंस में मछली का अध्ययन किया जाता है, तो नहीं बता पाओगे। स्टडी ऑफ फिश। तो बहुत सारे साइंस होते हैं, बहुत सारे साइंस होते हैं। उनमें से मुझे 8 ऐसे लिखवाने हैं जो मेरे में है, जिनमें से आपको 4-5 तो याद भी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेम ऑफ साइंसेस। कुछ विज्ञान हैं जो बायोलॉजी से संबंधित हैं, उनके हम नाम लिखेंगे और समझेंगे। जिनमें से पहला है, सभी को पता है, एपीकल्चर। बताइए भाई। क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ जाते हैं, यही नहीं पता, कंफ्यूजन हो रहा है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ये एक्चुअली कंफ्यूजन मैं फिर भी कहूँगा इसलिए होता है क्योंकि हमें से ये याद रखा है। आप इंग्लिश भी पढ़ते हो तो इसे फोकस करो ना, एपी को। एपी अगर नहीं आएगा इंग्लिश में तो किस लिए आएगा? मधुमक्खी के लिए आएगा, प्रीफिक्स है, ठीक। तो मधुमक्खी पालन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी बी। बस पूरा वर्ड मत लिखो, बस एक नाम लिख लो, मधुमक्खी यानी कि बी। उसके बाद नेक्स्ट है सेरीकल्चर। SERICULTURE। बताइए। रेशम, रेशम, रेशम कीट का अध्ययन या रेशम पालन या रेशम के कीट का पालन? रेशम के कीट का पालन। जो रेशम बनाता है कीड़ा, उसका पालन। जब वो बनेगा, पालन उसे मतलब उसे बढ़ाया जाएगा तभी तो रेशम बनेगा। रेशम को क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। तो आगे लिख दो, रेशम से काफी बाकी रेशम का कीड़ा लिख दिया मैंने, सिल्क वॉर्म। इसका पालन किया जाता है। और जहाँ ये SERI आ जाएगा, सेरी, इसका मतलब क्या है? सिल्क वॉर्म से मतलब होता है, ठीक है। तो रटो मत, वो तो इंग्लिश भी करनी है, हर चीज करनी है, तो साथ साथ सभी चीजें करते रहो। नेक्स्ट है पिसीकल्चर। PISCI होता है पिसी की स्पेलिंग। पिसी कल्चर क्या बता रहे थे अभी? मछली पालन, फिश। उसके बाद है सोरोलॉजी। SAUROLOGY, सोरोलॉजी। और फिर मैं वही कहूँगा, सोरो पता होना चाहिए, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। सोरोलॉजी याद आ रहा है कुछ? इसमें होता है छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिजल्ट। इसमें फोकस करो, SAURO, जहां आ जाए रिजल्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी। OPHIOLOGY। ओफियो को कंसंट्रेट करना है, ओफियोलॉजी। बताओ कुछ याद आ रहा हो? ओफियो, बोलो बोले ऐसे पता नहीं चलता। अरे
गलती तो हो जाएगा, कुछ क्या हो, कुछ गुनाह हो जाएगा। जो मैंने भाई बोला सही बोल बोला तो करना। अगर मान लिया तेरे मुझसे कुछ गलत निकल गया है, मैं सुन लिया, तो क्या है, कल से क्लास में नहीं आएगी। फिर डर किस चीज़ का, इसके लिए बोल रहे हो सर्पों के लिए, स्नेक्स, ये बोल रहे थे ना। तो ये होता है स्नेक्स की स्टडी, सांपों का अध्ययन। ओफियो का मतलब है स्नेक। अब मैंने कहा था लगभग ये 90 से 95 साइंस होते हैं, तो मुझे बस 8 से लिखवाने हैं, क्योंकि मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है और इनमें से आ जाता है अगर कोई कॉमन पेपर आया तो। नेक्स्ट है उसके बाद डेंड्रोलॉजी, DENDROLOGY, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो किसके लिए आएगा, ये आता है वृक्षों तथा झाड़ियों के लिए। वृक्षों का अध्ययन करना हो, झाड़ियों का अध्ययन करना हो, तो वृक्ष तो आप जानती हो ट्रीज, झाड़ियों क्या बोलते हैं, बुशेस। झाड़ियों का अध्ययन करना हो, वृक्षों का अध्ययन करना हो, तो वह है डेंड्रोलॉजी। उसके बाद सिंपल सा आ रहा है, सबको याद रहता है एंटोमोलॉजी। इंग्लिश में भी याद कराया जाता है, जो वर्ड पावर होती है, वन वर्ड, एंटोमोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन। क्योंकि जो कीड़े हैं उनके लिए आता है एंटोमो, कीट बोलते हैं हिंदी में इंसेक्ट्स। कीड़ों का अध्ययन, कीट का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी, ICHTHYOLOGY, स्टडी ऑफ फिश। ये था वो जो मैं कह रहा था, मछली का अगर अध्ययन करना हो, स्टडी ऑफ फिश। मछली का अध्ययन, वो क्या था, मछली पालन। कौन सा था वो, फिशिकल्चर। नेक्स्ट है, सभी जानते हैं, ऑर्निथोलॉजी। बोलिए, ऑर्निथो किसके लिए आता है, यानी कि सभी नहीं जानते। जिसमें मुझे लगता है कि ये तो बड़ी कॉमन सी बात बता रहा हूँ ना, वही अनकॉमन हो जाती है। ऑर्निथोलॉजिस्ट पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, पक्षी वैज्ञानिक। ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षियों का अध्ययन, बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। एक मूवी आई थी अभी हाल फिलहाल में, कौन सी थी, अक्षय कुमार की, 2.0। तो उसमें जो था क्या था, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षियों के बारे में जानकारी रखने वाला। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, POMOLOGY, पोमो इसके लिए आता है, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फ्रूट्स। पोमोलॉजी। उसके बाद है नेक्स्ट एंथोलॉजी, जी बताइए क्या याद आ रहा है, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, फूलों का, फ्लावर्स। फूलों का अध्ययन। उसके बाद है माइकोलॉजी, माइको
MYCO, माइकोलॉजी। बताइए क्या आना चाहिए? ये बायोलॉजिकल वर्ड ही है। कवक का अध्ययन, इसे बोलते हैं फंगाई। कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगाई। उसके बाद नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, PHYCHOLOGY, इसे हिंदी में कहते हैं शैवाल, एलगी, ALGAE। ये कवक क्या है, शैवाल क्या है, आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अभी तो वर्ड लिखते रहो, बायोलॉजी स्टार्ट हुई है आज तो, अभी तो दुनिया बाकी है। कितने हो गए होंगे? 8 हो गए होंगे शायद ही, जो भी हुए हैं। तो ये लिखवाने थे मुझे, ठीक। अब जब ये आपके एग्जाम में आएंगे ये दोनों, तो दोनों ही ऑप्शन में आएंगे, माइकोलॉजी भी और फाइकोलॉजी। तो हो जाता है, इधर हो जाता है मामला, भूल भुलैया हो जाती है। तो इसमें आप ये याद रखें कि जब भी हम बायोलॉजी की कोई बुक पढ़ेंगे, कोई भी 9th 10th या कॉम्पिटिटिव, उसमें सबसे पहले नाम मिलेगा इसका फंगाई, उसके बाद मिलेगा शैवाल, मिलेगा एलगी। कवक पहले मिलेगा, शैवाल बाद में मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसे ऐसे हिंट बना लें कि जब हम ABCD पढ़ते हैं तो M पहले आता है, M पहले आता है। तो दिमाग में आना चाहिए कि पहले हम किताब में क्या पढ़ते हैं, नहीं फंगाई पढ़ते हैं। तो M से जोड़ना है उसे, क्योंकि वो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे दोनों ही ऑप्शन में, अल्फा गलती होगी भी होगी। हाँ, ये वर्ड वहाँ मैंने, यहाँ मैंने फाइव को बोला ना, जैसे वहाँ साई को बोला जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन है आगे लिखा है कि लाइन में सभी जीव all the organisms ORGANISM, सभी जीव दो भागों में विभाजित कर दिए गए, were divided into two parts, सभी जीव दो भागों में विभाजित कर दिए गए। नंबर 1 जंतु समूह, नंबर 2 वनस्पति समूह। नंबर 1 एनिमल ग्रुप, नंबर 2 प्लांट ग्रुप। तो ये बात जो मैंने लैंड लिखा है सभी जानते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का आगे क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो जूलॉजी हो गई और एक बॉटनी हो गई। लेकिन बात यहाँ मुझे ये बतानी थी कि जो वर्गीकरण किया है, किया किसने? ये भी अरस्तु ने ही किया था, ये भी अरस्तु ने किया था। इन दोनों को अलग करना, तो बस यहाँ नाम डाल लीजिए अरस्तु। उसके बाद नेशनल लिखिए कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप हिंदी में लिख लें आप कैरोलस लीनियस। ये नए वैज्ञानिक का नाम है, इसमें लिखेगा एक लाइन। इनकी पुस्तक का नाम, हिज बुक नेम, हिज बुक्स नेम सिस्टेमा नेचुरा है।
सिस्टमा नेचुरा है। इस पुस्तक में, इन दिस बुक, दो जगत बना दिए गए। देयर आर टू किंगडम्स, दो जगत बना दिए गए। देयर आर टू किंगडम्स। नंबर 1 एनिमल किंगडम, जंतु जगत। नंबर 2 प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत या पादप जगत बोलते हैं। लिख लिया? अब इन दोनों में क्या अंतर हुआ? अभी तो मैंने कहा था अरस्तु, और यहाँ मैंने कह रहा हूँ कैरोलस लीनियस। तो अंतर ये हुआ कि सबसे पहले जो सोचा गया था कि एनिमल ग्रुप अलग हो जाए और प्लांट ग्रुप अलग हो जाए, तो विचार किनके थे? अरस्तु के थे। यहाँ पे सिर्फ ग्रुप लिखवाया गया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया अभी? जगत, यानी कि किंगडम। तो जब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो जो आधुनिक, जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसमें किंगडम ही लिखा जाता है, उसमें ग्रुप नहीं लिखा जाता। तो जब आगे सोचा गया, आगे विचार किया गया, तो जो आगे वर्गीकरण हुआ, जिसे आज हम फॉलो कर रहे हैं, वो दिया गया है कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है? तो वर्ड तो वही रहे, कौन कौन से? एनिमल और प्लांट। वहाँ ग्रुप बोल रहे थे, यहाँ किंगडम बोल रहे थे। तो क्वेश्चन कैसे आ रहा है उसका आप ध्यान रखें। ठीक? और इस वर्गीकरण के बाद ये जो साइंटिस्ट थे, इन्हें कहा गया आधुनिक वर्गीकरण का पिता। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अभी मैंने वर्गीकरण के लिए क्या इस्तेमाल किया? टैक्सोनॉमी। ये भी एक साइंस हो गया जिसमें क्या हो जाती है? ब्रांच हो जाती है। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। ठीक है? बायोलॉजी होगी 2 में, फिर इसकी ब्रांच आ जाएंगी, फिर उसकी ब्रांच आ जाएगी। तो इस तरह का जो विज्ञान कहलाता है वो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। ठीक है? तो एक लाइन में और मिल गई। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। 1969 में, इन 1969, में एक और वैज्ञानिक है विट टेकर, WHITTAKER, विट टेकर। 1969 में पांच जगत बना दिए गए। 5 किंगडम्स वर फॉर्म। 5 जगत बना दिए गए। 5 किंगडम्स वर फॉर्म। नंबर 1 मोनेरा, MONERA, मोनेरा। नंबर 2 प्रोटिस्टा, PROTISTA। ये हिंदी इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी में भी मोनेरा ही बोला जाएगा। प्रॉपर नाउन है, नाम ऐसे बोला जाएगा। प्रोटिस्टा। तीसरा है प्लांटे, PLANTAE। ये जो प्लांट में ए लिखा हुआ है, लैटिन भाषा का टच है इसका, लैटिन भाषा का। बाकी तो शब्द क्या? प्लांट। प्लांट तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसलिए प्लांटे बोला जाता है। इसके बाद है फंगाई, नंबर 4, जिसे हिंदी में मैंने भी कवक बोला था, इसे आप हिंदी में लिख सकते हो कवक, फंगाई। और नंबर 5 है बच्चों एनिमल, जंतु बोलेंगे हिंदी में। हिंदी में जंतु, इंग्लिश में एनिमल। तो बात है 1969 की। एक और साइंटिस्ट हैं विट टेकर। अब इन्होंने जितने भी जंतु हैं उनके बना दिए 5 किंगडम बना दिए। फिर इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगी कि मोनेरा क्या है, कौन से ग्रुप में क्यों रखे जाते हैं, मोनेरा क्या है,
फिलहाल नाम याद रखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई यानी कि हिंदी में कवक, और एनिमल यानी कि जंतु। ठीक, अब हम जो हैं मानव वो यहाँ पे एनिमल में, जंतु जो किंगडम में रखा है इसमें। बाकी इनमें क्या अंतर है इसे देखिए। आप में से कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है? कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, बायोलॉजी पर उतनी ही पढ़नी है जितनी वो जीएस में आती है। ज़्यादा डीप नहीं होना मुझे कि पूरा बना रहा हूँ मैं किसी मानव के अंदर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। हालांकि वो तो सब बता सकते हैं। अब मान लिया बायोलॉजी शुरू करी है तो आप बायोलॉजी को आराम से पढ़ लो, 4-5 महीने में पढ़ लो, सब चीज़ आपको बता दूँगा। हर एक चीज़, कौन सी ग्लैंड कहाँ होती है, कैसी होती है, क्या फंक्शन है उसका, सब चीज़ बता दूँगा। लेकिन बात वही है कि हमें तो जीएस कंप्लीट करनी है और फिर बायोलॉजी कंप्लीट होगी, तो बस उतना ही काम करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। कोई टर्म वगैरह एक्सप्लेन करूँगा मैं खुद, तो मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए। अगर मुझे लगा कि एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं उसे लेफ्ट कर दूँ। ठीक है, अब हैंड डालिए बच्चों, मोनेरा, MONERA, मोनेरा। क्योंकि इतना तो शायद आपको पता होगा कि अगर मान लिया कंपटीशन में अगर कहीं कह रहे हैं कि भाई जीएस में आप साइंस पढ़ो, तो आपको भी लगता होगा कि उसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी ही आती है। सबसे कम होते हैं क्वेश्चन किसके? केमिस्ट्री के, है ना, सबसे ज़्यादा होते हैं बायोलॉजी के, और दूसरे नंबर पर होती है फिजिक्स। आ तो कुछ भी सकता, लेकिन फिर भी जो है प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, बायो से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बायो का मतलब है कि पता होना चाहिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी थोड़ा लेबोरेटरी चीज़ हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर कम आते हैं। हैंड डाल लिया मोनेरा, इसमें एक लाइन लिखिएगा, जीवाणु, इसे कहते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया, कोमा साइनोबैक्टीरिया, CYNO, साइनो बैक्टीरिया। लिख लिया? कोमा लगा लिखो, आर की बैक्टीरिया, ARCI, आर की बैक्टीरिया। बस ये लिखवाना था, कुछ और फालतू नहीं लिखवाना मुझे। भाई ये पता होना चाहिए कि जो मोनेरा किंगडम बनाया उसमें क्या चीज़ है। तो मैंने बस 3 शब्द लिखवाए, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या? बैक्टीरिया। तो अगर ये भी याद रह गया ना कि बैक्टीरिया, तो नंबर जो आने से आया मिल जाएगा। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। ठीक, तो बैक्टीरिया बोला गया, एक बार बोला गया साइनो बैक्टीरिया, एक बार बोला गया आर की बैक्टीरिया। हालांकि इनमें भी डिफरेंस हो सकता है, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं लगती, तो उसे रहने दें। तो बैक्टीरिया को, जीवाणु को जिस किंगडम में रखा गया है बच्चों, उसका नाम है मोनेरा। ठीक है, नंबर 2, क्या नंबर 2 हेडिंग? प्रोटिस्टा। डालिए हेडिंग, इसमें लिखिएगा मुख्य रूप से जलीय होते हैं, मेनली एक्वेटिक, मेनली एक्वेटिक, AQUATIC, मुख्य रूप से जलीय होते हैं, कोमा एक कोशिकीय होते हैं, एंड यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर बोलेंगे इसमें, देख लिया, कोमा पादप तथा जंतु के बीच, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, पादप तथा जंतु के बीच यग्लिना होता है, देयर इज यग्लिना, स्पेलिंग बना के लिख लो, पढ़ने में चाहिए यग्लिना, यग्लिना होता है, यह भी इसी जगत में है। दिस इज ऑल्सो इन दिस किंगडम, दिस इज ऑल्सो
इज इन किंगडम। इसी लाइन में लिखिए, नेक्स्ट इसी हेडिंग में नेक्स्ट लाइन में, सूर्य के प्रकाश में, इन सनलाइट, स्वयपोषित होते हैं। ऑटोट्रोपिक आर देयर, स्वयपोषित होते हैं। ऑटोट्रोपिक आर देयर, तथा सूर्य की अनुपस्थिति में, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की अनुपस्थिति में इतर पोषित होते हैं। हेट्रोट्रोपिक आर देयर, इतर पोषित होते हैं। हेट्रोट्रोपिक आर देयर, अब यहाँ प्रोटिस्टा में 2-3 लाइन लिखवाई, इसे देखिए। पहले मैंने आपको लिखवाया कि मुख्य रूप से तो जलीय होते हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जीव हों, मतलब मुख्य रूप से, सभी के सभी तो नहीं, लेकिन मुख्य रूप से मतलब ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे, जल में। एक बार एक कोशिकीय होते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे तो सेल जो होती है एक भी होती है, एक से ज़्यादा भी होती है। तो ये सारे यूनिसेल्युलर हैं, एक कोशिकीय। कि कौन से, प्रोटिस्टा में जो है। उसके बाद लिखवाया गया युग्लिना जो होता है वो जंतुओं को और जो पौधे हैं उनके बीच की कड़ी मानी जाती है। मतलब जंतुओं के गुण अलग होते हैं और पौधों के गुण अलग होते हैं। ये जो युग्लिना होता है, जैसे युग्लिना लिखवाया गया है, इसमें जो गुण है वो इसके भी हैं और इसके भी हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि दोनों के बीच की कड़ी क्या है। तो भाई ये लिखा मिलेगा क्या, युग्लिना या येग्लिना, ठीक है। तो दोनों के गुण इसमें कॉमन होते हैं। तो ये भी कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टे में रखा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन आता है, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा गया आपसे कि 2 प्रकार से इनका व्यवहार होता है। अगर मान लिया सूर्य का प्रकाश पहुंच पा रहा है वहाँ पे, तो ये क्या होते हैं, स्वयपोषित, मतलब अपना खाना अपना बना लेंगे, जिसे बोला गया क्या, ऑटोट्रोपिक इंग्लिश में। और अगर मान लिया लाइट नहीं पहुँच पा रही है, ज़्यादा गहराई में है या कुछ ऐसा है कि लाइट नहीं पहुँच पा रही है, तो होते हैं इतर पोषित, मतलब खाने के लिए दूसरों पर निर्भर, अलग अलग सोर्सेज पर निर्भर, जिन्हें हेट्रोट्रोपिक मैंने लिखवाया है। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है, हाँ जी, प्लांटे। देखिएगा, हिंदी में बोलेंगे पादप, बोल सकते हैं पादप, इंग्लिश में प्लांटे। इसका आगे लिखिए आगे बना के, बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, ब्रैकेट में शैवाल यानी कि एल्गी, कोमा सभी पौधे, ऑल प्लांट्स, ब्रैकेट बंद। अब ये तो हमें याद रहेगा, जब पादप लिख रखा है प्लांट है, तो प्लांट तो उसमें आने ही आने हैं, तो पूछा जाएगा शैवाल के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने अभी जब मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। पहले क्या आएगा, कवक, बाद में क्या आएगा, शैवाल। कवक को इंग्लिश में क्या बोलता था, फंगाई। फंगाई को किस साइंस में बोलते हैं, किस साइंस में स्टडी करते हैं, फंगाई की स्टडी किस साइंस में होती है, कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी। माइको एम पहले आया था, भी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। और शैवाल का क्या था, बायोलॉजी बोला था मैंने। ठीक, तो अब यहाँ देखिए कि 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, क्या क्या, कवक और शैवाल, फंगाई एंड एल्गी। लेकिन कवक का जिक्र कहीं नहीं आया, कहाँ आया, अलग ही आया, नंबर 4। इसका जो किंगडम है वो तो अलग ही बना रखा है। गया कौन सा गया था, शैवाल यानी कि एल्गी, तो उसका कोई नाम ही नहीं है कहीं, तो किसी ना किसी ग्रुप में तो है, इसलिए क्वेश्चन आता है। तो कहाँ रखा गया है, प्लांटे में रखा गया, किसे, शैवाल। ठीक है,
इसमें इतने रहने दीजिए। आगे लिखिए कवक यानी कि फंगाई। इसमें लिखिएगा ये परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। They are parasite and saprophyte। ये परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं तथा इनकी कोशिका एंड देयर सेल, इनकी कोशिका काइटिन से बनी होती है। इज मेड ऑफ काइटिन। इनकी कोशिका काइटिन से बनी होती है। बस यही दो लाइन इंपोर्टेंट है इसमें। हेडिंग कौन सा था हमारा? फंगाई था यानी कि कवक। तो मैंने लिखाया कि ये परजीवी हैं। परजीवी का मतलब जो दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, जिसे इसे बोलते हैं पैरासाइट। और मृतोपजीवी का मतलब जो सड़ गए, गल गए, मर गए, उन पर जो निर्भर रहते हैं। ठीक, कोई जीव जंतु है, पौधा है, तो हम जानते हैं ना कि उसका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, मिट्टी वगैरह में वो अंदर चले जाते हैं। तो वो कौन कर रहे हैं? कवक, फंगाई। तो इन पे निर्भर करते हैं। और इनमें जो इनकी जो कोशिका बनी होती है, सेल, वो इससे बनी होती है। किससे? काइटिन। ठीक है, ये दो तीन बात दिखाई गई। उसके बाद नेक्स्ट हंट डालिए, कौन सा है? एनिमल। इसी पर कुछ नाम लिख लीजिए। मछली, फिश, बहुत सारे नाम है, कुछ लिखवाने हैं मुझे। कोमा सरीसृप। सरीसृप को इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल, REPTILE। कोमा पक्षी, बर्ड, पक्षी यानी कि बर्ड, लिख लिया। कोमा उभयचर, हिंदी में बोलते हैं उभयचर। पहले जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो आ जाओ इधर। उभयचर किसे कहा जाता है? जो जमीन पे भी चल सकते हो या रह सकते हैं और पानी में भी चल सकते हो। जब जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो आ जाओ। उभयचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन देखो इंग्लिश वाले, एम्फीबियन, AMPHIBIAN, एम्फीबियन। AMPHIBIAN, देख लिया। और कोमा स्तनधारी जीव, इन्हें बोलते हैं मैमल्स, जो बच्चे को जन्म देते हैं। स्तनधारी जीव, मैमल्स। तो ये सब के सब हैं कहाँ पे? जंतु में। सरीसृप तो समझते होंगे, रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, जैसे मगरमच्छ है, छिपकली है, ये सब क्या हैं? रेप्टाइल्स। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो मानव है उसे भी जंतु में ही रखा गया है। तो कहाँ पे आता है वो? मैमल्स में। कहाँ आता है? मैमल्स, इसलिए यहाँ पे रखा गया। ठीक, तो ये 5 क्या हो गए? किंगडम, है ना। और ये 5 किंगडम किसने बनाए थे? विटेकर ने। विटेकर ने कौन से सन में? 1969। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा बिना किसी हेडिंग के। जीवों के वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, भी कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए। वर ऑल्सो गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने लिख के दिखाया था, ये बोर्ड भी लिखा हुआ है। कैरोलस
लीनियस के ही द्वारा दिए गए। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस यह नाम, दिस नेम दो लैटिन शब्दों से बनता है। इज फॉर्म्ड ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, दो लैटिन शब्दों से बनता है। पहला शब्द, फर्स्ट वर्ड, वंश से संबंधित है। इज एसोसिएट, इज जेनरिक, GENERIC। पहला शब्द वंश से संबंधित है, इज जेनरिक, तथा दूसरा शब्द एंड सेकंड वर्ड जाति से संबंधित है, इज एसोसिएटेड टू स्पीसीज। जाति से संबंधित है, इज एसोसिएटेड टू स्पीसीज। जैसे एग्जाम्पल, मानव का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, मानव का वैज्ञानिक नाम जैसा आप सभी जानते हो क्या होता है, होमो सेपियंस होता है, बल्कि इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है होमो सेपियंस लिन। होमो सेपियंस लिन, जिसे होमो सेपियंस बोल देते हैं। देख लिया? तो ये जो सिस्टम दिया था, ये भी किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, कि चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, मटर हो, फसल हो, कोई, सबके वैज्ञानिक नाम उन्होंने दिए हैं। तो ये पद्धति भी शुरू की थी कैरोलस लीनियस ने की थी। और जो मैंने लिखवाया कि जो पहला नाम है वो तो किसे बताएगा? वंश को, जेनरिक, और दूसरा जो शब्द है वो बताएगा जाति को, यानी कि स्पीसीज को। ये तीसरा शब्द क्या कर रहा है? तो जो लीनियस है, ये लीनियस का ही लिन है, जो लीनियस है उसी का ही लिन है। तो ये शब्द तो दो ही बताए गए ना, इसमें फिर तीन आ रहे हैं, तो इसका कोई अपना वजूद ऐसा नहीं है। तो जो साइंटिस्ट का नाम था ना कैरोलस लीनियस, उसमें से 4 लेटर हैं, LINN। हालांकि होता है LENN, और यहाँ लिखा हुआ है LI। तो ये इसे ही प्रदर्शित कर रहा है कि मतलब इस नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज़ दी थी। खुद मानव था और मानव का नाम दिया था, इसके इसलिए जोड़ा गया, और कोई अलग बात नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ हम 7-8 वो लिखेंगे जिनके हमें साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम भी कह देते हैं, ये पता होने चाहिए। अब ये भी सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन 7-8 से हमारा काम चल जाएगा। तो लिखिएगा नंबर 1, नंबर 1 है मेंढक, फ्रोग। याद भी होगा आपको, बताओ। वेरी गुड। राना टिग्राना, राना टिग्राना। उसके बाद बताइए बिल्ली यानी कि कैट। बोलो बच्चों, कुछ याद आ रहा हो? थोड़ा बहुत कुछ भी याद आ रहा हो? कुछ भी नहीं याद आ रहा? तो जो बिल्ली है वो घरेलू जानवर है, और जो घरेलू होते हैं उनके ग्रुप को डोमेस्टिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डोमेस्टिक से बना। तो डोमेस्टिका तो जाति बताएगा। पहले है फैलिस, फैलिस डोमेस्टिका। अभी आप जाना चाहिए, 4-5 लिखवाने हैं। फैलिस डोमेस्टिका।
उसके बाद है डॉग, ये है कैनिस फैमिलीज, CANIS, कैनिस, FAMILIARIES, फैमिली से बना है, फैमिलीज, कैनिस फैमिलीज। उसके बाद नेक्स्ट है काऊ, गाय का साइंटिफिक नेम है बच्चों बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, INDICUS, बोस इंडिकस। इसके बाद है मक्खी, हाउस फ्लाई, यह है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद है आम, मैंगो, इसका नाम भी एम से शुरू होता है, मैग्नीफेरा या मैंजीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। ये है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो। इसके बाद है नेक्स्ट, हिंदी में बोलते हैं धान, चावल, राइस, ये है ओरवेजा सैटिवा, ORYZASATIVA। उसके बाद एक दो लिखने हैं, गेहूं यानी कि वीट, गेहूं का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवियम, ट्रिटिकम एस्टिवियम, VUM। उसके बाद लास्ट है सरसों, मस्टर्ड बोलते हैं इंग्लिश में सरसों को, और इसका और लिखिए ब्रासिका कंपस्ट्रीज, BRASSICK, ब्रासिका, CAMPESTRIS। तो ये 6-7 नाम जो भी लिखाए हैं बस यही काफ़ी हैं। और इसमें हमने पढ़ा है कि लिनस ने बताया था कि जो पहला शब्द है वो तो बता रहा है वंश को यानी कि जेनरिक, और दूसरा बता रहा है जाति को यानी कि स्पीसीज। तो ये तुम्हें नंबर लेने वाली बात है, पूरे नाम याद भले ही ना हो कुछ तो याद होंगे, एक अधूरा भी याद आ जाए, सब लिखे हुए मिलेंगे, निशानी तो लगाना और इतना काम हो जाएगा। तो ये 6-7 आप याद कर लीजिए बस। जी आज के पीरियड में इतना ही, आज ये स्टार्टिंग हो गई इसकी। उसके बाद फिर आगे अब जो शुरू हो जाएंगी सेल वगैरह शुरू हो जाएंगी, कोशिका, उसके अंदर क्या होता है जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। कोई भी जीवित है, कोई भी जीव है तो उसकी जो क्रिया होती है वो इसी के द्वारा निर्धारित होती है, जीव द्रव्य के द्वारा। वो किस चीज़ से बना है, ऑक्सीजन कितनी है, पानी कितने % होता है उसमें, उसके कितने 2 भाग होते हैं, वो सब चीज़ आगे हम पढ़ेंगे। बस आज पीरियड में